उर्दू स्टोरी पेश करता है बच्चों की मजे मजे की कहानियाँ। अगर आप मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बर वक्त पहुँच सके। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्यारे बच्चों, बहुत सालों की बात है। मुल्क के खरासान में बख्त शाह की हुकूमत थी जो बहुत नेक और रहम दिल बादशाह था। उसके बरक्स बख्त शाह का वजीर इंतहाई मखरूर और बदमिजाज शख्स था। वजीर बनने के बाद कुव्वत और अख्तियारात और दौलत की रेल पेल ने उसका दिमाग खराब कर दिया था, जिसकी वजह से वो हर शख्स को हकीर समझता था। एक दिन बादशाह, बख्त शाह, वजीर और उनका खास मुलाजिम सफर पर रवाना हुए। वो तीनों अलहदा घोड़ों पर सवार थे। जब वो एक सहरा से गुजरे तो अचानक उन्हें रेत के तूफान ने घेर लिया। गर्दो गुबार की वजह से उन्हें रास्ता दिखाई दे नहीं रहा था, मगर मुलाजिम ने बादशाह का साथ ना छोड़ा और उसके साथ रहा, जबकि वजीर उनसे बिछड़ गया। कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो वो दोनों अलग अलग वजीर को तलाश करने लगे। काफी देर की तलाश के बाद मुलाजिम को एक झोपड़ी नजर आई। जब वो वहां पहुंचा तो उसे एक अंधा फकीर बैठा दिखाई दिया। मुलाजिम ने उससे इंतहाई बदतमीजी से पूछा, अंधे, क्या तूने इस तरफ किसी घुड़सवार के गुजरने की आवाज सुनी है? फकीर ने जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मुलाजिम ये सुनकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वजीर भी अपने साथियों को तलाश करता हुआ उधर से गुजरा। झोपड़ी देखकर वो रुका और उसने फकीर से पूछा, ओ फकीर, क्या तुमने यहाँ से किसी आदमी के गुजरने की आवाजें सुनी है? उसने वजीर को भी वही जवाब दिया जो मुलाजिम को दिया था। वजीर भी वहां से आगे बढ़ गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि बख्त शाह भी इस झोपड़ी के पास से गुजरा। फकीर को देखकर घोड़े से नीचे उतरा। पहले फकीर को सलाम किया, उसके बाद इंतहाई अदब से पूछा, शाह साहब, क्या आपने किसी घोड़े की आवाजें सुनी हैं? नाबीना फकीर ने जवाब दिया, जी हाँ जहाँ पना, पहले हुजूर का मुलाजिम इधर से गुजरा, फिर आपका वजीर। बादशाह को ये सुनकर बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, शाह साहब, आप तो नाबीना हैं, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बादशाह हूँ? अंधे फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आलीजा, आपके मुलाजिम ने मुझे अंधा कहा, आपके वजीर ने मुझे फकीर कहा, हुजूर ने मुझे शाह साहब कहकर मुखातिब किया, लिहाजा गुफ्तगू और लहजे से ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि कौन किस मर्तबे का है। बख्त शाह फकीर की बातों से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम इकराम देने की कोशिश की, लेकिन फकीर ने लेने से इनकार कर दिया। बादशाह फकीर की झोपड़ी से रुखसत होकर महल पहुंचा, जहां मुलाजिम उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे फकीर से बेहुदा अंदाज में गुफ्तगू करने पर सरजनिश की। इसी दौरान वजीर भी महल पहुंच गया। बादशाह ने उसे भी नाबीना फकीर से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। फिर दोनों को समझाया कि आला मर्तबे या ओहदे के नशे में किसी इंसान को कमतर और हकीर नहीं समझना चाहिए। ये सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ अतिया है, लेकिन याद रखो, अगर खालिक के कायनात अगर किसी को कुछ देता है तो वो उसे वापस लेने की भी कुदरत रखता है। उर्दू स्टोरी पेश करता है बच्चों की मजे मजे की कहानियाँ। अगर आप मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बर वक्त पहुँच सके। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।